पीछे दिखाओ, ये आएगा 2024 में, वो शेर का बच्चा दोबारा आएगा, पूछ पाड़ लो। जाओ अब सुनो, बताइए। मेरा खुद फ्रेंड सरकारी नौकरी करता है पीएनबी में, बैंक मैनेजर है, नाम नहीं बताऊंगा, मजबूरी है, सुन ले, और यहीं की ब्रांच में है। जिस दिन कहेगा बैठा के चाय पिला दूंगा, रुपए मिलते हैं 56,800। कितने? एक बात बताइए। अरे बे बोलने नहीं देगा अब ये पक्का मोदी का विरोधी है। पहले सुन ले, बोलिए, चले बोलो। और एक मेरा दोस्त है जिसने खुद बैंकिंग का कोर्स करा हुआ है गुड़गांव से, सुन लियो भाई, 1,20,000 रुपए मिल रहे हैं उसको महीने के, खा नहीं रहा है, मेहनत कर रहा है। अरे पहले बोलने का मौका ही नहीं देगा यार, मगर वो मेहनत करता है। आप सुनो, आप अगर वो बैंक खाते, ये तो भाई तू गांजा वांजा पी कर आया क्या? आपको लगता है मोदी के विरोधी हैं? सच बात को सच बोल दी तो मोदी के विरोधी, सच बात को सच बोली तो मोदी के विरोधी। राष्ट्रपति का अभी अगर मैं बोलता, अगर अभी क्या कहते हैं कुछ लोग होते हैं सपोर्टर होते हैं ना, मोदी ने थूक दिया। ये दिल्ली है या लंदन है? अरे सुनो, दिल्ली है या लंदन है ये बता दो। अगर मोदी जी बोलेंगे ये ना लंदन है, तो आप बोलोगे हाँ लंदन है। ओ भाई मोदी लंदन। और तुम्हारा राहुल गांधी पप्पू कहेगा कि तुम मरवा लो तो तुम मरवा भी लोगे। कौन दिया राहुल गांधी? मोदी के लिए क्यों बोल रहा है? मैं मोदी के लिए क्यों बोल रहा है? मैं सच को सच कहने की हिम्मत रखता हूँ। ऐसे लोगों की वजह से ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अंग्रेज लोगों को दोबारा देश को गुलाम बनने में। लिख के ले लीजिए। 2024 के चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला है? नहीं, अरे यार काहे टाइम खराब कर रहे हैं अपना, ये लोग पूछ के कि हिंदू मुसलमान होने वाले दोगे, बोलने दोगे? आप ही ट्रेनिंग लेकर आते हो क्या? अरे हम काहे ट्रेनिंग लेकर आएंगे? सवाल से मिर्ची काहे लग जाता है? तो पता नहीं लगता कि प्रवक्ता कौन है और पत्रकार कौन है, आप लोग इतना बोल लेते हो आजकल। नहीं आप बोलिए ना, सब लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है 2024 में 2014 के बाद अडानी की इतनी ज्यादा इनकम कैसे बढ़ी? क्या चीज कह रहे हैं? 2014 के बाद ही अडानी इतना ज्यादा पैसे वाला क्यों बना? सही कह रहे हैं। वन सेकंड। और अडानी को ही लगा रहा है बार-बार, आज से पहले हाथ क्यों लगा रहा है? हाथ नीचे रखना अपना, हाथ नीचे रख अपना। भाई शांत, एक मिनट। अडानी ने आज से पहले कभी इंटरव्यू दिए जो उसको इस टाइम चुनाव आने से पहले इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं? दिल्ली का दीपक है वो। कह रहे हैं कि अडानी का संपत्ति बढ़ा है, युवा बेरोजगार हो गए। इससे पूछो कोलगेट कंपनी कहाँ से है, ये पूछो पहले, इनको अभी पता लग जाए कितना पढ़े हैं। अडानी की जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए पहले। अडानी से तेरे को क्या दिक्कत है? अडानी भारत की कंपनी गुजराती है वो। मैं पूछ रहा हूँ, कोलगेट करता है, पेश करता है सुबह उठ के, पेश करता है। अरे रुक जाओ यार, अरे भाई रुक जाओ, अरे पेश करते हो, कोरोना टाइम हो, अरे पेश करता है रोज। अरे अंडरवर्ल्ड को किसने पैदा किया? ये तो बताइए। अरे हमारा अंडरवर्ल्ड को किसने पैदा अरे किया? किसने किया? कि अमिताभ बच्चन ने बुर्का पहन के घूम रहा था कांग्रेस के राज में? अरे रुकिए, किसने पैदा किया था ये भी तो बताइए। फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था, ये लोग आतंकवाद को पैदा किया, अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, दाऊद को पैदा करने वाले हैं। महंगाई हो रहा है, महंगाई पहले 5 रुपए में पंचर बनता था सर, आज 100 रुपए में पंचर के पीछे हाथों के पर है आप लोग महाराज। चावल रोटी के अरे 50 हो जाएगा। पहले सुनिए, 50 रुपए में पहले हाजिरी था, आज 500 रुपए मिला। ये नहीं देख रहे हैं महंगाई। अडानी का संपत्ति कैसे बढ़ गया? आमदनी भी तो बढ़ा। अडानी का कैसे बढ़ गया? क्या है, बवासीर हो रही है? अरे आपको क्या हो रहा है? वो पूछ रहे हैं, युवा पूछ रहे थे। सुबह उठ के कोलगेट करी थी आज? हाँ जी की कौन सी कंपनी की थी? क्लोजअप था। क्लोजअप, एक मिनट, क्लोजअप कौन सी कंपनी की है बताओ? आईसीटी का नाम सुना है? आईसीटी सुना है? आईटी, अरे मेरे मुंह से, वो बाहर की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है वो? मेरे को कहाँ की कंपनी, हम क्लोज कर लेते हैं, हाँ कोलेट कर लेते हैं। मैं भी बताऊँ एक बात, पतंजलि जो है ना, पतंजलि वो बाबा की कंपनी है। कहाँ की? बाबा की। किसकी? अगर पैसा आएगा तो पतंजलि का हरिद्वार में आएगा, हरिद्वार में आएगा तो हरिद्वार का टैक्स होगा। हमारे देश का 70 साल से पैसा तो विदेशों में जा रहा था। आपको कितना फायदा चाहिए? आपके पिताजी क्या करते हैं? 70 साल में कांग्रेस के राज में कोलगेट में टैक्स कौन लगा रहा है? अपनी इंडिया गवर्नमेंट लगा रही है, फिर वो वाले गवर्नमेंट में टैक्स जा रहा है। टैक्स जीएसटी। अरे रुको जी, हाँ नहीं भैया, पढ़ा लिखा आदमी है। अरे रुक जाओ, पढ़ा लिखा है, रुक जाओ। जीएसटी और वेट में फर्क बताओ। जो पूछा वो सवाल पूछा, आप नया क्वेश्चन खड़ा कर देते हो। अभी टैक्स की बात किसने करी? तो जो पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या मैं चौधरी लग रहा हूँ क्या बीजेपी का? मैं ये पूछ रहा हूँ। कोलगेट में सुनिए, कोलगेट में जो प्योर इनकम है वो विदेश में जा रही है, उसका सर्कुलेशन विदेशों में होगा। यहाँ पे जो पतंजलि के प्रोडक्ट बिकने के बाद आफ्टर टैक्स इनकम जो जारी है, उसका सर्कुलेशन भी यहाँ होगा, फिर टैक्स होएगा, फिर सर्कुलेशन होगा, फिर टैक्स होगा। प्योर इनकम वो यहाँ की और टैक्स यहाँ का, उसका किसका पेस्ट कर लेगा? ओवैसी पेस्ट, ओवैसी पेस्ट बना। हाँ, जैसे मोहम्मद पेस्ट, अलकायदा पेस्ट। जो वोट जाता है ना, हाँ, किसको वो जाता है? ऐसा प्राइम मिनिस्टर ना नरेंद्र मोदी को जाता है। और आप बताइए, अगर आपको वोट देने का मौका मिले तो ऐसा चीफ मिनिस्टर किसको वोट करोगे? योगी को। वाई हाँ। वाई। अरे भाई, जहाँ इधर क्राइम, जो फुटपाथ पे जो सो रहा है, कौन सो रहा है पार्क में?
और आपके हिसाब से कौन सो रहा है? गरीब भाई, इंसान एक सो रहा है। आप मिनट, चाहते हो? सो गए? नहीं नहीं। आप कितना पढ़े हो? कितना पढ़े हो? गरीब तो सो अरे रहा है। आप सताए हुए लग रहे हो, कितना पढ़े ऐसा हो? तो मेरी बात अरे कितना पढ़े हो पूछ दो। आप ये बताइए। भाई जॉब यहाँ नहीं मिलेगी, ये तो बेचारा खुद जॉब कर कर आया मान है। लिया। मैं 5 बजे के बाद खुद जॉब करके आया हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ टाइम पास आप करने। ये बताइए, पता है क्यों? मेरे क्योंकि घर पे अगर 2000 का बिजली का बिल आता है, वो कौन भरेगा? अरे तो केजरीवाल तो बिजली फ्री दे रहा है। हाँ, तो तभी तो अगर योगी जी की अगर सरकार होती है अरे। तो वो 2000 का बिल 3000 का आएगा, एक तो मिनट, भरने कितने का आएगा? लायक। मेरी इनकम 15,000 रुपए में 3000 का बिजली का बिल कितना भरूंगा, पड़ेगा? पूछ रहा हूँ, 2000 का 15,000 राशन लेता हूँ मैं, पास हो। पानी का बिल मैं 500 अरे जो रुपए पैकिंग देता कर रहे हैं ना घर में बैठ के, वो भी 15,000 पे ले रहा है आजकल। जो खाली टेप मारता है, हाँ, तो ये वो कान बताइए साफ ना। करने वाले भी 200 रुपए में कान में फूंक मार रहे हैं आजकल। वो बताइए ना, जो गरीब के घर के हमें बिजली अरे का बिल गरीब की आएगा। परिभाषा तो बता दो, गरीब चलो, कौन होता है? आप पहले ये हमारे बताइए। देश में ना जिसके पैर नहीं है वो भी 60,000 रुपए महीना कमा रहा है, पढ़ा लिखा एसडीएम है, एसडीएम। और नहीं है किनारे तो दिव्यांग है। एक काम, एक चीज बताऊं, यार, पढ़ाई ये साउथ दिल्ली का इनमें हाउस बना हुआ है, वहाँ आके लॉयर की सैलरी पूछ के आई है। लॉयर की सैलरी कितनी है, वो वहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं। वहाँ 50 लोग अभी इंटरव्यू के लिए हैं। 50 में से किसी की सैलरी 20,000 रुपए से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो कि सारे के सारे बंदे ग्रेजुएट थे। कहाँ पे बोल रहा है? गए देख कैसे वहाँ 4-5 के इंटरव्यू चल रहे हैं। कहाँ पे बोल रहा है? लेटर दिखाएं सर को, आपको लेटर तब पता चलेगा। अरे आप- क्या सैलरी बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कितना पढ़े हो? अभी आप बोले ना अरे पढ़े कितना हो? मैं आपके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ पढ़े अपने कितना हो? अकॉर्डिंग तो मैं आपको अब सुनो बताइए। मेरा खुद फ्रेंड सरकारी नौकरी करता है पीएनबी में, बैंक मैनेजर है, नाम नहीं बताऊंगा, मजबूरी है, सुन ले। बिल्कुल नहीं बताना। और यहीं की ब्रांच में है, जिस दिन कहेगा बैठा के चाय पिला दूंगा, रुपए मिलते हैं 56,800। कितने? एक बात बताइए। अरे बे बोलने नहीं देगा अब ये पक्का मोदी का विरोधी है। पहले सुन ले। बोलिए, चले बोलो। और एक मेरा दोस्त है जिसने खुद बैंकिंग का कोर्स करा हुआ है गुड़गांव से, सुन लियो भाई। 1,20,000 रुपए मिल रहे हैं उसको महीने के, खा नहीं रहा है, मेहनत कर रहा है। अरे पहले बोलने का मौका ही नहीं अरे देगा कोई यार, सच्चाई बात मगर है, वो बात मेहनत निकल करता जाती है। है। हाँ, बिल्कुल आप सुनो, आप अगर वो बैंक खाते, ये तो भाई तू गांजा वांजा पी कर आया क्या? बोलिए ना। नहीं हुआ पी रहा है, बोलने देगा एक बार। शकल से पता HSBC नाम सुना है बैंक का? हाँ सुना है। पैसा आपको मालूम है कार्ड बनता है आज की डेट में, वीजा और मास्टर कार्ड में और रुपए में क्या फर्क है? जो भी फर्क है बताइए। बात भाई पूरा तुम्हें करिए। नौकरी मिलेगी नहीं, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। पता क्यों? आपको पता है द्रौपदी मुर्मू कौन है, कहाँ के बिलोंग करती है? देश की राष्ट्रपति है। देश का राष्ट्रपति कौन होता है सबसे पहले बताओ? ये बताइए, एक पहले आप खुद ही देश का सवाल प्रधानमंत्री का क्या ओहदा होता है बताओ? खुद सवाल करे, खुद ही जवाब देना। इसको क्या कहते हैं? देश के राष्ट्रपति का खुद भाई ये दो बुड़बक सवाल आदमी किसी के लिए- है, ये नौकरी चाहिए, इसको जीके नहीं पता। जीके क्या होता है? जनरल नॉलेज। खुद ही 4-5 सवाल करे। अरे खुद तुम ही चौधरी 4-5 चरण सवालों के सिंह, जवाब दे दिए। अरे तुम वही अखिलेश यादव की 10,000 रुपए की यूनिवर्सिटी लेकर आए हो क्या? सवाल रख दिया ना, 10,000 का जिसका सर्टिफिकेट। जवाब है नहीं, तो एक काम करते, दूसरा क्वेश्चन सामने रख देते। अरे मैंने ताकि सामने राष्ट्रपति वाले का की ओहदा बोलती पूछा है, बंद कर दे। राष्ट्रपति का ओहदा। अब आप अगली बताओ बार आप राष्ट्रपति का पूछोगे, ओहदा। नहीं, अमेरिका राष्ट्रपति यूएस का कौन एक होता है? मिनट, आप हाँ, पूछोगे ना, प्राइम मिनिस्टर सुनिए, कौन होता है? ना, आप या मैं कॉलेज का पत्रकार नहीं है। एग्जाम देने बैठा का ओहदा हूँ। बता दो, मैं राष्ट्रपति का। मैं एग्जाम देने क्वेश्चन बैठा हूँ। करने वाले मैं ये हैं। एग्जाम देने बैठा हूँ। मैं एग्जाम देने आप बैठा भी हूँ। बेरोजगार हो? अरे मैं एग्जाम देने बैठा हूँ। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, बेरोजगार तो आप लग रहे हैं। चलो, आपको लगता है मोदी के विरोधी हैं। सच बात को सच बोल दी तो मोदी के विरोधी, सच बात को सच बोली तो मोदी के अरे विरोधी। राष्ट्रपति का अभी क्या अगर मैं होता बोलता है? अगर अभी क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं सपोर्टर होते हैं ना, मोदी ने अच्छा थूक सुनो, दिया। ये दिल्ली है या लंदन है? यही होगा। अरे सुनो, दिल्ली है या लंदन है ये बता दो। अगर मोदी जी बोलेंगे ये ना लंदन है, तो आप बोलोगे हाँ लंदन है। ओ भाई आप मोदी बोलोगे लंदन। और तुम्हारा राहुल गांधी पप्पू कहेगा कि तुम मरवा लो तो तुम मरवा भी लोगे। वो कौन दिया राहुल गांधी। मोदी के लिए क्यों बोल रहा है? मैं मोदी किसी के लिए क्यों बोल रहा है? मैं सच को सच कहने की हिम्मत रखता हूँ। एक बार बता दे, राष्ट्रपति देश का जो है उसका ओहदा क्या है देश में? ओहदा बता दे बस। अब मैं ये तो मैं एग्जाम देने बैठा हूँ। क्या एग्जाम देने बैठा हूँ तो या मेरे को ग्रेजुएशन में 70% देता हूँ, नहीं तो सोचेंगे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति का कहा और ये बात कहाँ से शुरू हो गई? सवाल तो जनरल नॉलेज नहीं पता, मैंने कुछ और राष्ट्रपति कहाँ से बीच में आया? अरे भाई साहब, राष्ट्रपति कहाँ से बीच में आया? अब ये इसलिए पूछ रहे थे। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, ये इमरान खान की बात कर रहा है। कटोरा लेके भीख मांग रहा है इमरान। हाँ। वही पठान का बच्चा था ना। ये आएगा, पीछे दिखाओ, ये आएगा 2024 में वो शेर का बच्चा दोबारा आएगा, पूछ पाल लो जाओ। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। कैसे आ जाएगा? अरे तुम वोट मत देना, जब भी वही आएगा। मैं बताऊं, वही आप आएगा। एक मंदिर और बनवा दो, वो 2050 में भी आएगा। आप 10 मंदिर और बनवाओ, वो 2050 में भी आएगा। मंदिर बनवाने से आ रहा है। अरे मक्का मक्का मदीना में से दिक्कत है, इसको मंदिर से दिक्कत है, इसको कॉलेज इसको बनवाने पे दिक्कत है। इसको मंदिर से दिक्कत है। ये वही बंदा
है जब कांग्रेस ने 26 वकील खड़े करे थे राम मंदिर के खिलाफ, तो ये वहाँ धरना दे रहा था। मैंने इसको समोसा खाते हुए देखा है। You can search me on Instagram, राजश्री खान, खान नाम है। क्या बायो में हर महादेव लिखा हुआ है। अभी अभी कालका जी मंदिर में पूजा करके आ रहा हूँ। आपको लगता है मैं हिंदू विरोधी हूँ? साहब, अभी उस कालका मंदिर जी के बाद पूजा सबको करके रोजगार भी मिलेगा। विरोधी क्या हूँ। नरेंद्र मोदी सिर्फ मंदिर बना के वोट जीत रहे हैं? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई झगड़ा करवा के भाईचारा के नाम पे बोल के दोनों को झगड़ा के, ये बताइए मणिपुर के बारे में बोलो, कुछ बोले? हाँ, राजस्थान के बारे में बोलो, कन्हैया कुमार मारा गया, कन्हैया कुमार साहू। अब पोर्टल चेंज कर दिया, बोलो 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 बोलो, चेंज कर दिया, कन्हैया साहू, पोर्टल चेंज कर दिया। कन्हैया साहू, एक बार बोल, एक बार बोल, एक बार बोल कन्हैया के लिए, एक बार बोल, एक बार भाई साहब, एक बार बोल, बोल एक बार बोल, कन्हैया कुमार साहू के विरोधियों को फांसी दो। बोल, आप ये बोल, बोल, राजस्थान के क्वेश्चन की पढ़ाई 18 साल के बालिग ने जो बस को पलटवा के कन्हैया साहू को गलत काटा, बोल, वो सही किया। बोल, आई से ये बताइए, फट के हाथ में आ जाएगी तेरी, पता क्या होगा? बिल्कुल नहीं आएगी। सच को सुन, सच कहने की हिम्मत रखो, शेर जो होते इसलिए हैं, अकेले खड़े रहते एक हैं। बार बोलते गौस मोहम्मद को फांसी दो, एक बार बोलते गौस मोहम्मद को फांसी दो। जो गलत कर रहा है उसको फांसी के उसको जान से मारो। जो गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है, मोहम्मद वीडियो बनाइए, मैं बताऊं जो गलत कर रहा है, हिम्मत रख, बोल, बोल सच को जो सोच। गलत अभी बोला था सच को सच बोलता हूँ, बोल गौस मोहम्मद रियाज को फांसी दो। जो गलत कर रहा है, पता क्यों? अरे सच को सच बोलता है तो बोलना। क्या फर्क है? गौस मोहम्मद फर्क है, एजेंडे का फर्क है। आपका भाई काटा गया है। कन्हैया कुमार साहू हमारा भाई था, हमारे में से ही एक वो था, बताइए ना। उसकी क्या गलती दोनों थी? बातों में क्या तिलकधारी हो, बोलो गौस मोहम्मद को फांसी दो, बोलो। ना आप क्वेश्चन फट के हाथ में आ गई भाई साहब। बलि 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 बकरों की दी जाती है, शेरों की बलि नहीं दी जाती। और हिजड़े वो नहीं है, बाला साहब ठाकरे ने बोला था, हिजड़े वो है जो हिंदू होकर हिंदुओं की सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। और ये वही है, ये वही है जो तलवार की नोक पर सलवार पहनेंगे एक दिन। लिख के दे रहा हूं, लिख के। और मैं जिस दिन अपनी आई पे आ गया, और सुन लो, जिस दिन योगी ने पावर दे दी, बहुत बढ़िया दीपक भाई। अरे यार करूंगा। ये कौन है मालूम है? इसकी फट रही है चौक पार करने में। अरे किसी ने सुन तो नहीं लिया। और हम जब निकलते हैं ना तो लोग रास्ता छोड़ते हैं, क्योंकि हम भगवाधारी हैं। ये भगवाधारियों की तरह नहीं है। क्या क्या? ये बताइए, वो बताइए, राम मंदिर बना दिया, तुम्हारे बाप से पैसा लेके बनाया? ये पता कितना क्या है? धन दिया तुमने? गाड़ी के पीछे मेरा राम हिंदू कौन लिख है? देते हैं, मेरा हिंदू राम लिखते बाप है, वो मेरा होते राम हैं। हो आपके सकते क्या हैं, सबके हैं? है नहीं सबके है, हैं। भैया मना है, होंगे, मना कौन है, कर रहा है? मना कौन कर रहा है? मेरा महाकाल बाप है, मना कौन मेरे कर रहा है? पूर्वज है, मना कौन कर रहा है? तेरे हो भी नहीं सकते। मना कौन कर रहा है? मना कर रहा हूँ। आप ये बताइए, क्या चीज है? चेक कर रहा हूँ, आप ये बताइए, आप ये बताइए, चेक कर रहा हूँ भाई। क्या ये आपने इंडिया का कहा नाम- कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करवा रहा इंडिया है? का- ऐसा 5 एग्जाम्पल दीजिए जिससे हिंदू मुसलमान हुआ हो देश में। कैसे हुआ हो? ये बताइए। आए दिन नए किसी ना किसी जगह पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़े होते अरे हैं। 5 एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, वही दीजिए। पहले आप ये सोचिए, तुम्हारे जैसे लोग चिन्हित हो जाते हैं। हिंदू घर से सोच के आता है मुझे लड़ाई करनी है, फिर मुसलमान सोच के आता है मुझे वहाँ आके लड़ाई करनी है। कोई घर से सोच के आता मोदी जी है। बोलते हैं ये वो। दोनों लोग पार्टियों को ना ओवैसी के लिए आपस बोल में दो। लड़ाने अच्छा, ओवैसी के लिए बोल दो। और जो आप ओवैसी ये बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। बोलो भैया, आप क्यों शूट कर रहे हो भाई साहब? आपका कौन सा गोला है? इनसे परमिशन ली है आपने? 15 दिन के लिए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। 1 सेकंड भाई। हाँ, बोलो, बोलो, ओवैसी के लिए बोलो। एक बात बताइए, जो सब बात तो पूरी हो जाने दिया करें। आप उनके क्वेश्चन का आंसर न दो भैया। क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए सर, एक क्वेश्चन है, इंडिया का नाम इंडिया ठीक है या फिर भारत ठीक है? आप बताइए, बताइए, वो बताइए। अच्छा, इंडिया भारत पूछ रहे हैं दीपक जी कि इंडिया ठीक है कि भारत ठीक है? इंडिया ठीक है कि भारत ठीक है? भारत का मतलब क्या बताओ? भारत का मतलब बताओ। भारत का मैं मतलब क्या बताओ। पूछा वो बताइए। अरे इससे घंटा नहीं पता बाबा जी देश का का नाम कुछ भी। भारत होना चाहिए, इंडिया इंडिया होना चाहिए, इस देश अच्छा, का नाम इंडिया का भारत। बता दे मतलब क्या है? इसका इंडिया का मतलब बता जो दे। पूछा हूँ वो बताइए आप। अरे इंडिया का मतलब बता दे। पूछ तो रहा हूँ। एक सवाल के जवाब नहीं देते, 2 सवाल आगे से खड़े कर देते हैं। भारत को पप्पू ही जो रहा था भारत को। अरे चूचू, भारत का मतलब बता दे। इंडिया का चूचू ये बताइए, मतलब नहीं पता। इंडिया का मतलब कभी डिक्शनरी खोल लियो। इस देश का नाम इंडिया होना चाहिए फिर भारत होना चाहिए? हिंदुस्तान होना चाहिए। 100 करोड़ की आबादी हिंदुस्तानियों की, तो हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर इंडिया का नाम रोक लेगा, रोक लेगा, रोक लेगा, रोक लेगा नाम बदलने से।
नहीं रोक सकते। रोक भी नहीं सकता। पता है कौन? वो बहुत खतरनाक आदमी है वो सामने खड़ा है। हंस मत। आपसे हम 5 उदाहरण पूछे कि हिंदू मुसलमान देश में कब कब हुआ है। आप एक बात बताइए, जब मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है तो वो क्या पत्थर जेब में भर के लेके जाता है? उसको तुम छेड़ोगे तो वो क्या तुमको मारेगा नहीं? अच्छा, हिंदू मुसलमान को छेड़ता है तब पत्थर फेंकता है। तो वो पत्थर जेब में रख के लेके जाता है। ये बताइए, कोई पूजा करने आता है, नमाज पढ़ने आता है तो लड़ने के मकसद के लिए जाता है या फिर अपनी पूजा आस्था नमाज पढ़ने के मकसद से जाता है? माइंड में कुछ गंदगी लेके जाता है मंदिर मस्जिद में, या फिर वो पूजा आस्था करने जाता है? कांवड़ यात्रा में 5 करोड़ लोग जल लेके निकले हैं, इसमें से किसके हाथ में पत्थर था? जरा एक का नाम बताइए। किसी के हाथ में नहीं था। बताइए, ये वही लोग हैं जो टोपी लगा के दूसरे धर्म को बदनाम करते हैं और कुछ नहीं। वो तुम लोग हो, तुम्हारे बाप दादा ने करा ऐसा काम। मैं तो नीचे चेक कर रहा हूँ बार-बार, मैं तो चेक कर रहा हूँ नीचे। सुनिए तुम्हारी तो कमर भी 26 की लग रही है, तुम तो कहीं से भी नहीं खड़े हो पाओगे बिना ये देखिए अनऑथेंटिक अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपकी मनसा साफ दिखाई दे रही है कि आप जो है दलाली के दलदल में फंसे हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश विरोध में कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी नीचता की हद पार कर सकते हैं। इनसे ये पूछा गया कि कांवड़ यात्रियों में कोई दिक्कत है बताना? बिल्कुल दिक्कत नहीं है भाई। इसके बाद ये बढ़ जाएंगे। एक बात कहते नहीं है भाई, एक बार देश बिक जाए मिट जाए, ऐसे लोगों की वजह से ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अंग्रेज लोगों को दोबारा देश को गुलाम बनने में। लिख के ले लीजिए, देश गुलाम हो जाएगा। बिल्कुल होगा। वही अंग्रेज राहुल विंची, वही अंग्रेज, ये ऐसे ही चलता ये है देख तो लो। बिल्कुल। सोनिया गांधी इटली वाली, वही अंग्रेजों का गुलाम भाई जा कहाँ रहे हो इतनी बेइज्जती करा कर? एक मिनट, अरे कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है भाई? भाई कहाँ जा रहा है? बेइज्जती करानी तो पूरी करा के जाओ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप भी कहाँ जा रहे हैं? उसके पीछे आप कहाँ जा रहे हैं? कमर दिखाओ, कमर दिखाओ। कहाँ जा रहे हैं? करण जौहर। अरे पैसा तो ले जाओ वहां से, अरे चेक तो ले जाओ। भाई साहब, इन लोगों की बातों में मत आओ। ये वही लोग हैं जिनको कहते हैं ना पटाखा नहीं था बंदूक चली है, तो ये पेशाब कर देंगे क्या? अभी दिवाली आने वाली है, हमारे गली मोहल्ले में ना बच्चे सुरसुरी छोड़ते हैं क्या? उसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ बराबर होती है। इन लोगों के मुंह मत लगा करो, इन लोग पेस्ट करके भी नहीं आते घर से। क्या बोल रहा हूँ? वो कह रहा है कोलगेट का मतलब नहीं पता, वो कह रहा है राष्ट्रपति का मतलब नहीं पता, उसको ये नहीं मालूम राष्ट्रपति की पावर क्या है। राष्ट्रपति जितनी पावर पूरे देश में किसी की नहीं है, उसको ये नहीं पता। उसको दिक्कत राष्ट्रपति के राम राम कहने से भी है। अगर राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है, श्री द्रौपदी मुर्मू आदरणीय, तो भाई साहब वो राम राम नहीं करेगी तो और कौन करेगा राष्ट्रपति? 56 इस्लामिक कंट्री का जब मौलाना चला सकते हैं, 56 इस्लामिक कंट्री मौलाना चला सकते हैं, तो मेरा नरेंद्र मोदी और बाबा मेरा देश चला सकता है, जिसको कहते हैं हिंदुस्तान। इनको दिक्कत है भगवाधारियों से, और भगवाधारी को खत्म करने वाले बाबरों के वंशज पाकिस्तान से यहाँ आए, आते ही उनको तिलक लगाया, एक भगवा गमछा पहनाया, ऐसे भाई साहब दिखा रहा हूँ, ऐसे जैसे समझ करो फीलिंग लाओ बाबर हो, पाकिस्तान का कप्तान। अरे हम नहीं, बाबर उबर नहीं है हमारा। हाय हाय, बाबर कह रहा है पता क्यों? 4 महीने से सैलरी नहीं आ रही। किसकी? पाकिस्तान वालों की। मेरा विराट कोहली अगर थूक भी देना उनके घर की तरफ, तो वहां पर भी न्यूज बन जाएगी, विराट कोहली ने थूका बाबर के घर के बाहर, ब्रेकिंग न्यूज। हमारे विराट कोहली में वो ताकत है, वहां जाके राधे राधे कर रहा है विराट कोहली अनुष्का शर्मा। कहाँ? वृंदावन धाम में। क्या कह रहा है बाबूजी? वहां पर कह रहा है वो, भैया क्या नाम है वो बाबा जी का? प्रेमानंद महाराज को कह रहा है कि मेरा बल्ला नहीं चल रहा। प्रेमानंद महाराज ने बोला राधे राधे। क्या? चौथे मैच में शतक मार दिया। क्या? चौथे मैच में 100 मार दी। मेरे बाके बिहारी में वो ताकत है। और ये थुकी हुई बिरयानी खाकर आया जब शाहीन बाग से। कौन सी? कह रहे थे कि टोपी लगा के हिंदू लोग ही मुसलमानों को बदनाम करते हैं, पत्थर चलाते हैं। गांजा पीने के बाद आदमी कुछ भी बोल सकता है, वो सही कह रहा था। देखो 3 चीजें तो उनको दी जाती है। 10 जनपद में चिकन बर्गर। क्या? शराब चल रहे हैं अभी 10 जनपद में चिकन बर्गर, 1 पैक वोडका का। वो इंग्लिश लोग हैं ना, वो वोडका और वाइन पीते हैं क्योंकि इन लोग को नपुंसक बनाना चाहते हैं। वो जो गया था ना ऐसे ऐसे करके टून टून टेनेंगने, वो वहीं गया है। और ये वही है जेएनयू वाला, ये वही निकलेगा। लिख के ले लो। एक रैप्टा पड़ जाए ऐसे बंदे को, भैया डालना मत डालना वो तुम्हारी मर्जी है, इनका हिंदुत्व वहीं खत्म हो जाएगा। इन लोगों को आर्मी में मत भेजना। ये वही लोग हैं बंदूक देखते ही पल्ली तरफ चले जाएंगे, कहेंगे हम पाकिस्तान से हैं। ये वो लोग हैं, क्योंकि इन लोगों को ना गोले बारूद से डर नहीं लगता है, इनके अंदर जिगरा ही नहीं है। ये अपने बाप दादा का नाम खराब कर रहे हैं ये लोग।
और 24 का मुद्दा आप ज्यादा मत चलाओ। पता है क्यों? सोचने वाली बात ही नहीं है। उसकी फोटो लगी पड़ी, उसको तो कोई हाथ नहीं लगा पा रहा, 2 महीने से वहीं पड़ी है। वो देखो, अरे चलाना जरूरी है भाई साहब, पत्रकारों के घर पे जो है छापा ऊपर पड़ रहा है तो चलाना जरूरी है ना। धीरे बोलो, धीरे बोलो। चाइना से फंड लोग है ना, इन चा चू चिंग चिंग चांग वालों ने ऐसा फंड दिया। अभिसार शर्मा, इन लोगों ने 16 लोगों की लिस्ट बनाई। क्या? 16 लोगों की। और अभिसार शर्मा पता क्या कह रहा? हमका माफी दे दो, हमसे गलती हो गया, मेरे मुंह से निकल गया था। कितने फंडिंग लिए चाइना से मालूम है? करोड़ों रुपए फंडिंग ले ली, करोड़ों रुपए चाइना से। और पता है मुद्दा क्या था? भंडारा करने का मुद्दा नहीं था, देश में जहर खोलने का मुद्दा था। क्या? एक बारी भी किसी भाई ने ये बोला है कि मोदी वैक्सीन नहीं थी, वो कोविड वैक्सीन थी जो साइंटिस्टों ने बनाई है? एक बार किसी ने बोला कि कोविड खत्म हो गई, चाइना में आज भी लॉकडाउन लगा है? बोला किसी ने? नहीं बोला, क्योंकि रात गई बात गई। अब अभी गलती से 4 केस आ जाए कोरोना के, तो आप जैसे पत्रकार कहेंगे ब्रेकिंग न्यूज, मोदी जी फेल हो गए। आज इन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाई है, लोग कह रहे थे मोदी वैक्सीन है, वो मोदी वैक्सीन नहीं है। क्या? वो मोदी वैक्सीन नहीं थी, वो टैक्स के पैसों से बनी है हमारे। मोदी की नीति अच्छी थी। अगर मोदी जैसा बंदा नहीं होता ना, तो आज चाइना की वैक्सीन लगा के लोग साइडों में पड़े होते, क्योंकि उसका रिएक्शन होता। ठीक है, ठीक। और आप जितना मर्जी बुलवा लो, अभिसार शर्मा जैसे लोग उही गोला में जाएंगे जो गोला में आमिर खान चला गया। अभी ना कह रहे हैं कि ईमानदार पत्रकारों को मोदी जी बंद करवा रहे हैं। अगला नंबर आपका है। अरे हमारा नंबर काहे होगा महाराज, हमारा नंबर काहे होगा। अच्छा, जो लोग हैं उनसे हम कुछ बात कर लेते हैं। आपकी भी चाइना से फंडिंग नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे और भी लोगों से बात करेंगे, क्या चल रहा है देश का माहौल, 2024 से पहले क्या क्या होने वाला है, क्या जो गैस सिलेंडर का दाम सस्ते हुए हैं, 600 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर मिलेगा, उससे जनता खुश है कि नहीं है। जितने भी लोगों से हम बात करेंगे आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।